हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल अड्डा पर। बात यह है कि जो इंडियन हिस्ट्री का जो 22 दिसंबर का दिन है, 22 दिसंबर का दिन है, इसको हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है, इस दिन किसका जन्म हुआ था? तो जिसका भी जन्म हुआ था हम उसके बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। एक अच्छी सी कहानी आप सभी लोगों के सामने लाया हूँ। उस कहानी को सुनकर आप सभी लोगों को एक तरफ गौरव का अनुभव होगा, तो दूसरी तरफ उसी कहानी को सुनकर आप भावुक भी हो जाएंगे। तो इस दिन बता दें, इस दिन एस रामानुजन जी का जन्म हुआ था। एस रामानुजन जी का जन्म हुआ था। इनका जो जन्म कहाँ हुआ था तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इरोड जो कि तमिलनाडु में है। थोड़ा लंबी कहानी है इसलिए थोड़ा जल्दी हम लोग इसको कवर करेंगे। इरोड तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। 1827 को था। इनके पिताजी का नाम था के श्रीनिवासन। हिंदी में लिख देते हैं, समझने में आसानी होगी। इनके पिताजी का नाम था के श्रीनिवासन। इनकी माताजी का क्या नाम था? कोमल तामल इनकी माताजी का नाम था। कोमल तामल इनकी माताजी का नाम था। इनकी पत्नी थी, इनका शादी जिससे हुई थी उसका नाम था जानकी। ये सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पिताजी का, माताजी का नाम, पत्नी का नाम। तो अब आप कहानी के माध्यम से इनकी पूरी जानते हैं, कहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ देखे, कहाँ से क्या था, इसके बारे में जानने लगेंगे। क्या था, जब इनका जन्म हुआ तब इनके पिताजी पास के एक जो बहुत बड़े पंडित थे उनके पास गए। उनसे बताया कि हमारी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, आप उसका भविष्य देखकर हमें बता दीजिए। इनकी पंडित जी ने थोड़ी देर देखा, जो भी उनके पास जिसमें देखते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे उसमें देखा, उन्होंने बताया कि आपके बच्चे की जो लाइफ है वो ज़्यादा लंबी नहीं है। ये सुनकर उनके पिताजी जो है दुखी हुए, लेकिन बाद में अपने को ये कहते हुए सहारा कर लिया कि छोटे से टाइम में ही बड़े बड़े काम हो जाते हैं, कि छोटे समय के अंदर बहुत बड़े काम किए जा सकते हैं। उसके बाद रामानुजन जी का जो माइंड था वो मैथ में बहुत तेज़ था। ये इनके जो लाइफ स्टार्ट हुई छोटे बच्चों की तरह नहीं स्टार्ट हुई। ये जब 3 साल तक ये बोलना नहीं सीख पाए, उसके बाद 3 साल तक ये बोलना नहीं सीख पाए, उसके बाद इन्होंने जब प्राइमरी में ये 1891 में प्राइमरी एडमिशन लिया और 10 साल तक वहाँ पढ़ाई की। 10 साल में पूरे ज़िले में टॉप करके दिखाया, पूरे ज़िले में टॉप किया। उसके बाद आगे की पढ़ाई की। जब आगे की पढ़ाई की और इनका जो जैसे जैसे पढ़ाई में आगे बढ़ते गए, इनका जो माइंड था वो गणित में उतना ही लगने लगा। गणित इनकी फेवरेट सब्जेक्ट बन गई। मान के चलिए एक पैशन इन्होंने गणित को बना लिया। और गणित के ऐसे ऐसे प्रमेय क्लास 5 में होकर भी ये कक्षा 10-12 की मैथ हल किया करते थे। इतना अच्छा माइंड सेट कर लिया था गणित के क्षेत्र में। तो गणित में एकदम ये रम चुके थे। तो वहाँ से जब आगे निकले और 11th में आए, 11th में आने पर ये गणित को छोड़कर बाकी सारी विषयों में फेल हो गए। एक बात आपको और बता दें, जब ये नीचे की क्लासों में जब यहाँ पढ़ रहे थे इस क्लास में, तो इनके जो टैलेंट को देखकर, इनके योग्यता को देखकर इनकी पूरी फीस माफ़ कर दी गई थी। लेकिन 11th में जब इन्होंने परीक्षा दी तो गणित को छोड़कर बाकी सारी सब्जेक्टों में फेल हो गए और वहाँ से इनको ये जो छात्रवृत्ति दी जा रही थी फीस माफ़ी के लिए, वो बंद कर दी गई। इनका जो घर की स्थिति थी वो सही नहीं थी, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो सही नहीं थी। इनके पास आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था। आगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने आगे अपने मित्र के यहाँ रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, बच्चों को कोचिंग पढ़ाया। उससे जो 5 रुपये मिलता था, उससे जो 5 रुपये प्रति माह मिलता था, उससे इन्होंने आगे फिर एक बार 12 की परीक्षा दी। फिर एक बार 12 की परीक्षा की। अब की बार ये फिर फेल हो गए। अब इनके पास आगे की पढ़ाई करने का कोई उपाय नहीं बचा। ये फिर अपने घर वापस आए। घर वापस आने पर माता पिता ने इनका विवाह जानकी नामक एक लड़की से कर दिया। विवाह करने के बाद ये अपने आप को पूरी तरह गणित में नहीं ढालकर नौकरी के लिए मद्रास आए। मद्रास आने पर
इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी। 12 की डिग्री ना होने के कारण इनको कोई नौकरी नहीं देता था। इनके पास वही एक रजिस्टर था जिसमें इनके कुछ शोध, कुछ प्रमेय, कुछ फार्मूले लिखे थे। तो मद्रास में इनकी मुलाकात होती है रामास्वामी से। रामास्वामी जो मैथ में बहुत कुछ जानते थे, इन्होंने इनके प्रमेयों को देखा। तो रामास्वामी ने रामचंद्र राव, ये डिप्टी कलेक्टर थे, रामचंद्र राव से कहकर, रामचंद्र राव जो कि डीएम थे, जिलाधिकारी थे वहाँ के, उनसे कहकर इनको 25 रुपये प्रतिमाह पर 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दिला दी। 25 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दिला दी। इससे जो इनकी इनकम हुई उससे इन्होंने अपना शोध प्रकाशित करवाया। जितना जो प्रमेय लिखे थे उनको प्रकाशित करवाया। किस नाम से? बर्नौली संख्याओं के गुण। बर्नौली संख्याओं के गुण इनका प्रथम शोध, इसी से इन्होंने अपना शोध प्रकाशित करवाया। बर्नौली संख्याओं के गुण प्रकाशित किए। उसके बाद ये मद्रास पोर्ट पहुँचे। मद्रास पोर्ट गए, वहाँ पर इन्होंने क्लर्क की नौकरी की। मद्रास पोर्ट में क्लर्क की नौकरी की। मद्रास पोर्ट में क्लर्क की नौकरी की। क्लर्क की नौकरी की, वहाँ पर इनको बढ़िया टाइम मिल जाता था। लंच के समय और ज़्यादा काम ना होने के कारण टाइम मिलता था, जिससे ये अपने फार्मूलों पर, अपने प्रमेयों पर टाइम दे पाते थे। तो अच्छे टाइम में जब मिला तो ये नोट्स लिखे, प्रमेयों को लिखे, अपनी जो योग्यता थी, एबिलिटी थी, टैलेंट था, उसको उभारते गए। एक दिन इनके जो चाहने वाले थे, इनके जो शुभचिंतक थे, इन्होंने सोचा क्यों ना इनके प्रमेयों को प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा जाए। प्रोफेसर हार्डी उस समय के सबसे महान गणितज्ञ थे। विश्व के सबसे महान गणितज्ञों में उनकी गिनती की जाती थी। तो इनके प्रमेयों को उनके पास भेजा गया। प्रोफेसर हार्डी वो व्यक्ति थे जो किसी व्यक्ति को आंकते थे तो उसको 100 के पूर्णांक पर आंकते थे कि वो व्यक्ति कैसा है। तो ज़्यादातर व्यक्तियों को 100 में से 35 अंक दिए थे। जो बहुत अच्छे मिलते थे उनको 65। लेकिन जब प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन के प्रमेयों को पढ़ा, शोधों को पढ़ा, तो इससे वे बहुत अच्छा लगा इनको और इन्होंने प्रोफेसर रामानुजन को 100 में से 100 अंक दिए। 100 में से 100 अंक दिए और उनको लगा कि ऐसे शोध, ऐसे प्रमेय ये कहीं भी मिलना मुश्किल है और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इसको लिखा है वो भी शायद अब कभी न मिले। तो उनको लगा कि ऐसे व्यक्ति को लंदन आ जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर हार्डी ने इनको लंदन आने के लिए आमंत्रित किया। पहले तो ये मना किए, फिर से ये राजी हो गए। वहाँ गए और जब ये जल मार्ग से लंदन जा रहे थे तो 3-4 दिन की यात्रा की। उसमें जो भी जलवायु परिवर्तन था उससे इनका स्वास्थ्य खराब होता गया। ये वहाँ पहुँचे। प्रोफेसर हार्डी ने इनका ज़बरदस्त स्वागत किया। इनके रहने का प्रबंध किया, बाकी लोगों से मिलाया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ प्रोफेसर हार्डी के साथ में मिलकर ये अच्छे कार्य करने लगे, अच्छे शोध लिखने लगे, प्रमेयों को ज़बरदस्त तरीके से ऊपर उठाने लगे। यानी कि एक अच्छे से उसमें रम चुके थे। लेकिन उस समय टाइम क्या था कि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। एक तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। फिर भी ये अपने फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, फिर भी अपने शोधों को लिखते गए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार इतना ज़बरदस्त तरीके से हो गया था कि सब जगह सेना फैली हुई थी। इनके शोध प्रकाशित नहीं हो पा रहे थे। फिर इनको टेंशन होने लगी। इनके शोधों को देखते हुए जो लंदन की एक यूनिवर्सिटी ने इनको बीए की डिग्री दे दी। इनके पास 12 की डिग्री नहीं थी, फिर इनके शोधों को देते हुए इनको सीधे बीए की डिग्री दी गई। सोशल सोसाइटी में इनको सिटीजनशिप दिया गया। सोशल सोसाइटी के नागरिक हो गए। उस समय भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज जो है भारत को जगड़े हुए थे। फिर भी उस समय रामानुजन जी इंग्लैंड में जाकर, लंदन में जाकर वहाँ सोशल सोसाइटी पे अपनी नागरिकता दर्ज की। ये किसी भारतीय के लिए बहुत गौरव की बात है। लेकिन जहाँ ये सब इतना सब अच्छा चल रहा था, वहीं पर रामानुजन जी का जो स्वास्थ्य था वो गिरता जा रहा था और एक दिन वे टीबी से ग्रसित हो गए और उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में भर्ती रहने के बाद ये वो टाइम था जब इन्होंने रामानुजम हार्डी नंबर जो है वो रामानुजन जी ने दिया। ये जब अस्पताल में थे, ये टीबी से ग्रसित थे।
टीबी से ग्रसित थे, तब हार्डी जी इनसे मिलने अस्पताल आए। अस्पताल आने पर वो बहुत निराश लग रहे थे। रामानुजन जी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने निराश क्यों लग रहे हैं? तब हार्डी जी ने बताया कि मैं जिस टैक्सी से आया हूँ उसका नंबर 1729 है। 1729 ये ऐसा नंबर है जो बहुत ही अनलकी है हमारे लिए। तब रामानुजन जी ने बताया कि नहीं, ये बहुत ही यूनिक नंबर है, ये ऐसा नंबर है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है जो दो क्यूबों का सम दो अलग तरीके से है। ये याद रखना। रामानुजन जी ने बताया कि ऐसा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है जो दो तरीके से दो संख्याओं के क्यूबों का योग है। तब हार्डी जी बहुत खुश हुए और इसी को तब से हार्डी रामानुजन नंबर भी कहा जाता है। हार्डी रामानुजन नंबर भी कहा जाता है। हार्डी रामानुजन नंबर इसे कहते हैं, याद रखना। वहां से फिर जब ये अस्पताल में थे, बातें हो रही थी, तभी हार्डी जी ने पूछा कि आपको कोई दिक्कत है? तभी रामानुजन जी ने इनको बताया कि हाँ, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। तभी हार्डी जी ने इनके घर जाने की सारा प्रबंध किया और वहाँ से घर लौट आए। घर आने पर किसी कॉलेज में प्रधानाध्यापक की नौकरी की। अब टाइम आया 20 जनवरी का। 20 जनवरी 1920 का टाइम आया। ये सुबह से ही बहुत, इनका स्वास्थ्य पहले से खराब था। इनका स्वास्थ्य कैसे खराब हुआ? तो स्वास्थ्य, ये जब इंग्लैंड में रहे थे वहाँ पर जो वेजिटेरियन लोग बहुत कम थे, शाकाहारी लोग ना होने के कारण इनको अपना जो भोजन था वो खुद से बनाना पड़ता था। दूध फल न मिलने के कारण खान पान जो था वो सही नहीं चल पा रहा था, जिससे इनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। और एक दिन ऐसा आया कि इनको टीबी भी हुई। वहाँ से घर आए, स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। 20 जनवरी को सुबह ही इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और ये लेट गए। और दोपहर होते होते 20 जनवरी 1920 को इनका देहांत हो गया। तो इनका जो रजिस्टर था वो अभी हाल ही में 1976 में ट्रिनिटी, एक जो यूनिवर्सिटी थी इंग्लैंड की, इसके लाइब्रेरी में मिला। उसमें के जो प्रमेय फार्मूले देखे गए, उनको हल किया गया। तो बहुत से फार्मूलों के हल अभी भी नहीं निकाल पाए हैं लोग। जो गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं, वो निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत से सवाल जो अभी रह गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छे गणितज्ञ थे। इनकी कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आपको बता दें 2005 से एक इनके नाम पर अवार्ड भी दिया जा रहा है। 2005 से रामानुजन अवार्ड भी दिया जा रहा है। रामानुजन अवार्ड भी दिया जा रहा है। ये किसको दिया जाता है? ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो गणित के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया हो। तो 2005 से दिया रहा है। इस अवार्ड की बात बता दें तो इस अवार्ड में व्यक्ति को $15,000 दिए जाते हैं। $15,000 दिए जाते हैं। $15,000 इस इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। अभी का हम बता दें तो अभी 2020 का जो मिला है वो 11 दिसंबर को मिला है। ये 11 दिसंबर को मिला है 2020 को। ये मिला है कैरोलिना आरुजुओ को भी 2020 का रामानुजन अवार्ड दिया गया है। रामानुजन अवार्ड में $15,000 की राशि दी जाती है। ये कहाँ की है? ये ब्राज़ील की है। तो ये रामानुजन के बारे में कुछ खास जानकारियाँ थी। उनकी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से एंड हुई। बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, इसीलिए इनका जो जन्म दिवस है वो 22 दिसंबर को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।